अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही लेटेस्ट जॉब है फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए। कंप्लाइंस ऑफिसर की ये जॉब है और एएम एनालिस्ट के लिए। ठीक है, एएमएल वाली जो जॉब है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास स्पेसिफिक स्किल्स हों। ठीक है, इसमें लैंग्वेजेस का काम है तो इसलिए इकोनॉमिक स्टूडेंट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें कोई कंप्यूटर वाला या आईटी वाला अप्लाई कर सकता है या इंजीनियरिंग बेस वाला। ठीक है, लेकिन जो कंप्लाइंस ऑफिसर है इसमें इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें अब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारा मेथड समझाया जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आपने सिंपल उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है और क्लिक हेयर टू अप्लाई करना है। 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है। जैसे ही क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। आपने अगेन क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद बेसिकली आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट बैंक है तो इसलिए आपने चाहे जहाँ की भी लोकेशन है आप अपना फॉर्म फिल कर दें। मे बी आपकी अगर टेस्ट और इंटरव्यू के बाद जॉब हो जाती है तो आप फिर अपने जो एरिया है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अप्लाई आपने लाजमी करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रीजन आ रहा है वो कराची आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं। ठीक है, एक टेलर की है, दूसरा रिलेशनशिप मैनेजर है, दैन एएमएल वाली है और कंप्लाइंस ऑफिसर वाली है। अब हम चेक कर लेते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर में अगर कोई और सिटी का चांस है जो आपके नज़दीक हो तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी कराची के लिए है। सॉरी नहीं, ये देखिए यहाँ पर अब डिफरेंट आ चुके हैं हमारे पास सिटी। ठीक है, अगर कोई भी इसमें आपके नज़दीक है तो आप बेशक इसमें अप्लाई कर दें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं और हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं फैसलाबाद। ठीक है, क्योंकि जो आपके एरिया के नज़दीक है आप वो चूज़ कर लें। उसके अलावा आपने यहाँ पर अपना CNIC देना है। ठीक है, उसमें कोई डैश वगैरह आईफोन वगैरह नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह होना चाहिए 38403276758545। ठीक है, इस तरह करके आपने देना है, अंदर कोई डैश वगैरह यूज़ नहीं करनी। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, जो CNIC पे आपका नेम है आपने वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद फादर नेम आपने लिख देना है या हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नेम लिख दें। उसके अलावा फादर CNIC आपने लिखना है, इसमें भी कोई डैश वगैरह नहीं होनी चाहिए। जेंडर आपका आपने सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, सेपरेटेड है या। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी चूज़ कर लेनी है। फिर प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर आपने अपनी जीमेल आईडी लिखनी है। देन सिटी लिखना है। डोमिसाइल में आपने अपने सिटी का नेम लिख देना है जहाँ का डोमिसाइल आपका बना हुआ है। देन आपने मोबाइल नंबर अपना दे देना है, लैंडलाइन नंबर दे देना है एंड व्हाट्सअप नंबर दे देना है। लैंडलाइन में आपने PTCL नंबर दे देना है। ठीक है, व्हाट्सअप और मोबाइल नंबर सेम भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी आपने अपनी दे देनी है। ठीक है, सिंपल जीमेल आईडी होगी, यहाँ पर रीटाइप करनी है ताकि इसमें कोई इशू ना आए, आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने सिंपल मैट्रिकुलेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन बतानी है कि आपने आर्ट्स में किया हुआ है या साइंस में किया हुआ है। ईयर ऑफ पासिंग आपने बता देना है कि कब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम बोर्ड बता देना है, सरगोदा जैसे है या उसके अलावा लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, वो आपने बता देना है। दैन अपना CGPA या परसेंटेज, क्योंकि मैट्रिक में हमारे पास CGPA नहीं होता, ग्रेड वगैरह होते हैं और परसेंटेज होती है, तो आपने अपने मार्क्स की यहाँ पे परसेंटेज बता देनी है। उसके अलावा इंटरमीडिएट में आपने बता देना है आपने ICOM किया हुआ है, FA इंटरमीडिएट A लेवल किया हुआ है या FSC की भी है। ठीक है, तो जो भी आपने किया हुआ होगा आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके अलावा उसकी स्पेशलाइजेशन बता देनी है। ठीक है, कि इंटरमीडिएट में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स लिख देते हैं। उसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग आपने बता देना है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग में आपने बताना है कि कब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई और एग्ज़ाम बोर्ड आपका कौन सा था। CGPA आपने बता देना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ CGPA क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर भी हमारे यहाँ नहीं होता तो आपने सिंपल अपने परसेंटेज मार्क्स की बता देनी है। देन हमारे पास ग्रेजुएशन आ जाती है। ग्रेजुएशन में आपने क्या लिखना है कि फॉर एग्जांपल हमारी डिग्री है BS इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर हमने BS इकोनॉमिक्स लिख दिया। स्पेशलाइजेशन में हम अपना इकोनोमेट्रिक्स लिख सकते हैं, अकाउंटिंग या इस तरह के जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। ईयर ऑफ पासिंग में आप लिखेंगे कि कब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम चूज़ कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, साहिवाल, पेशावर, या जिसमें भी आपने किया होगा आपने वो वाली यूनिवर्सिटी यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। ठीक है, ये जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है। उसके अलावा CGPA, क्योंकि BS लेवल पे CGPA होता है तो आपने अपना CGPA यहाँ पर लिख देना है।
ठीक है। CGPA लिखने के बाद फॉर्म थोड़ा आगे पीछे हो गया, सॉरी, ठीक है। CGPA लिखने के बाद अब वो आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बेशक इसको फिल ना करें। अगर एक्सपीरियंस आपका 1-2 ब्रांचेस में है तो आपने हर ब्रांच की यहाँ पर डिटेल दे देनी है, ठीक है। उसके अलावा अटैच फाइल आप करनी है। आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे भी आपकी CV पड़ी होगी आपने वहाँ से CV सिलेक्ट करनी है, यहाँ अपलोड कर देनी है। उसके अलावा आपने अपने CNIC फ्रंट और बैक की पिक्चर दे देनी है, ठीक है, लेकिन कैम स्कैनर में स्कैन करके देनी है। उसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने दे देने हैं, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट की भी पिक्चर आपने कैम स्कैनर के थ्रू स्कैन करके फिर यहाँ अप्लाई कर देना है। उसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है तो आपने चूज़ फाइल करके एक्सपीरियंस लेटर यहाँ शेयर कर देना है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। और फिर आपने एक्सेप्ट एंड अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर लिखा आ रहा होगा सबमिट, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ बात की है रिलेशनशिप मैनेजर की, ठीक है, क्योंकि हमारे एरिया के नज़दीक ये वाला एरिया बन रहा था तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आप देखें कंप्लाइंस ऑफिसर के लिए सिर्फ कराची अवेलेबल है, AML एनालिस्ट के लिए भी सिर्फ कराची अवेलेबल है। अब टेलर की जॉब के लिए हम अगर चेक करते हैं कि शायद टेलर की जॉब के लिए भी कोई अच्छा सा सिटी अवेलेबल हो जो आपके एरिया के नज़दीक हो, तो यहाँ पर टेलर की जॉब के लिए देखिए बन्नू, भक्कर, चिन्योट, फैसलाबाद, हाफिज़ाबाद, हरीपुर, झंग, JLM कराची, ठीक है, कोटली, लाहौर, ठीक है। तो जो एरिया आपके नज़दीक, मोस्टली ज़्यादातर लाहौर में लोग अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि लाहौर एक तो जॉब्स के हवाले से बहुत बेस्ट शहर है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी आपको कोई इशू आता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।